हेलो दोस्तों, लूसेंट केमिस्ट्री जी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इम्पोर्टेंट लूसेंट केमिस्ट्री जी के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो बन रही है दोस्तों वीडियो के साथ, और डेली लूसेंट केमिस्ट्री जी की वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहाँ पर अवस्थित रहती है ओजोन परत, जो कि हमारी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। अगर दोस्तों ओजोन परत नहीं होगी तो जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, उस पर जो स्किन रोग है उनकी जो कैंसर की जो संख्या है वह काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है ओजोन परत। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका सर्वाधिक योगदान है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। नेक्स्ट है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिल्ट्रेशन कहते हैं। जब कठोर जल होता है उसमें दो प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। जब इन्हें रिमूव कर दिया जाता है तो इस घटना को फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है तो स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वायु की कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो रेडोन है वह एक नोबल गैस बोले तो अक्रिय गैस नहीं है। इसके अलावा ऑर्गन, हीलियम और नियोन, ये तीनों नोबल गैस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे ऑर्गन जो गैस होती है उससे भरा जाता है, ताकि जो विद्युत बल्ब है उसका जीवन काल बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्रिय गैस भरी जाती है जो कि ऑर्गन है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट है, मौसम संबंधी विज्ञान प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैस को भरा जाता है गुब्बारे में, क्योंकि ये वायु से हल्की गैस होती है और मौसम विज्ञान संबंधी प्रक्षेपणों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो रैमजे नामक वैज्ञानिक है उन्हें श्रेय प्राप्त है अक्रिय गैसों की खोज का। नेक्स्ट है, भूप्रपटी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्टेटिन जो तत्व है वह भूप्रपटी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन फ्लोराइड बोले तो HF का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए, जो कि एक अम्ल है। नेक्स्ट है, मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो हाइड्रोलिक क्लोराइड है जिसे HCl कहते हैं वह पाया जाता है मानव आमाशय में। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं हाइड्रोलिक अम्ल को। नेक्स्ट है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस का यूज किया जाता है वायुयानों के टायरों में भरने के लिए। नेक्स्ट है, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन जो गैस है उसे कहा जाता है भविष्य का ईंधन। नेक्स्ट है, सामान्यतः किस्म का कोयला है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बिटुमिनस कोयला होता है वह सामान्य किस्म का कोयला कहलाता है। और कोयले की 4 प्रकार की होती है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी, एंथ्रासाइड। तो जो सामान्य प्रकार का होता है वो होता है बिटुमिन्स। नेक्स्ट है, खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो खाना पकाने का जो तेल है उसे वनस्पति घी, बोले तो जो हमारे डालडा घी लेके आते हैं, उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार का है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंदक के रूप में यूज किया जाता है। और भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। D2O होता है भारी जल जो कि मंदक में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन है मूल तत्व सभी जैव यौगिकों का। नेक्स्ट है, पेंसिल का लेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रेफाइट होता है जो कि कार्बन का एक अपरूप है उसका बना होता है पेंसिल का जो लेड है, जो आपने काला काला देखा होगा वह है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑक्सीजन बोले तो O2, जो कि हम एक श्वसन जो गैस है उसके रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हाइड्रोजन है उसके जो ईंधन का मान है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उसे उस पदार्थ का कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे ज्वलन ताप कहते हैं जब किसी न्यूनतम जो टेम्परेचर है उस पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंद दहन की प्रक्रिया है श्वसन। नेक्स्ट है, भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट कोयले की जो किस्म है उसे जाना जाता है भूरे कोयले के नाम से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो नाइट्रोजन है वह एक प्रकार की जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम और जल गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधनों के उदाहरण हैं और ये तीनों ज़मीन से निकाले जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन ज़मीन से नहीं निकाली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन का तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो हीलियम है वह ईंधन का तत्व नहीं है। इसके अलावा रेडियम, थोरियम और यूरेनियम, ये तीनों रेडियो एक्टिव तत्व है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में इनका यूज किया जाता है, जो कि परमाणु रिएक्टर होते हैं उनमें भी इनका ऊर्जा के रूप में यूज किया जाता है। और हीलियम एक ईंधन का तत्व नहीं है, ये तीनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन ईंधन से फैलता है वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण। नेक्स्ट है, पेट्रोल से लगने वाली आग को किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झाग वाले अग्निशामन का यूज किया जाता है ताकि पेट्रोल से लगी आग को बुझाया जा सके। नेक्स्ट है, वायु से हल्की गैस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अमोनिया गैस होती है वह वायु से हल्की गैस होती है। नेक्स्ट है, गैसीय समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या सूचित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मोल गैस को सूचित करता है R PV बराबर nRT, जो कि एक गैसीय समीकरण है उसमें R 1 मोल गैस को सूचित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो फेराडे का नियम है
वह गैसों से संबंधित नियम नहीं है। इसके अलावा बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गे लुसाक का नियम, ये तीनों नियम गैसों से संबंधित नियम हैं। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न नियत ताप पर गैसों के आयतन, दाब, आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोथर्मल्स कहते हैं इन रेखाओं को, जो कि गैसों के आयतन और दाब के आचरण को दर्शाती है। मतलब कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है, इधर होता है हमारा प्रेशर बोले तो दाब, इधर होता है वॉल्यूम बराबर आयतन। तो इसमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है जो कि आइसोथर्मल ग्राफ्स होते हैं और ये गैसों के आचरण को दिखाते हैं। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोल की संख्या पर निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा। नेक्स्ट है, तापमान एवं दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे आवोगाद्रो का नियम कहते हैं, जो कि बताता है जब टेम्परेचर और दाबमान समान हो और आयतन भी समान हो तो उसमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजीलियस जो वैज्ञानिक है उन्होंने की थी उत्प्रेरक की खोज, जो कि अभिक्रिया की जो गति होती है उसे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोबेरेनर ने किया था सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोबरेनर ने किया था तत्वों के वर्गीकरण का जो त्रिक नियम है उसका प्रतिपादन। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स ने किया था अष्टक नियम का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम निर्माण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मेंडलीफ वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले किया था आवर्त सारणी का निर्माण। नेक्स्ट है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सोडियम धातु है वह एक चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। नेक्स्ट है, साधारण नमक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl होता है साधारण नमक का फॉर्मूला। नेक्स्ट है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग पाउडर, जो कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोराइड बोले तो CaCl का अधिकतम योगदान होता है सागरीय जल में लवणता बोले तो जो नमक की जो क्षमता है उसे बढ़ाने में। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में रसायन का। नेक्स्ट है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में रक्षित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम धातु है जो कि अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है। नेक्स्ट है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रणोदक कहते हैं रॉकेट को चलाने में जो प्रयुक्त ईंधन होते हैं उनको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो हाइड्रोजन ईंधन है H2 है वह सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न
करता है। नेक्स्ट है, गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह द्रव फॉर्म में होती है सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस। नेक्स्ट है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की प्रकृति, मतलब ये विद्युत का जो धनात्मक है प्लस पॉइंट है वह शो करती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ठोस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पारद होता है वह ठोस का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये तो द्रव का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइड होता है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कॉपर और ये एक सिंगल तत्व होता है। इसके अलावा पीतल और स्टील ये दोनों मिश्र धातुएं हैं, मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीसा धातु होती है सर्वाधिक हीन चालक धातु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो यूरेनियम धातु होती है वह सबसे भारी धातु होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर होता है सीमेंट का मुख्य संगठक। नेक्स्ट है, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्नियम है, जो कि एक मानव निर्मित तत्व है। नेक्स्ट है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बोले तो सोना, तांबा और चांदी ये तीनों तत्व पाए जाते हैं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि हाथ में ही पिघल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलियम जो धातु है उसका जो गलनांक है वह इतना कम होता है कि हाथ में लेते ही पिघल जाती है। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम। नेक्स्ट है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्हें सामान्य लवण कहते हैं जो कि हाइड्रोजन परमाणु से मुक्त रहते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेविड नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जो हाइड्रोजन है वह सभी अम्लों का एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है, भस्मों का स्वाद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खट्टा होता है भस्मों का स्वाद। नेक्स्ट है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो अम्ल होते हैं वह नीले जो लिटमस पत्र है उसको लाल कर देते हैं। तो इसे याद करने की एक ट्रिक है, अगर आपको एक शब्द याद हो जाता है अनिल, तो अनिल से क्या बनेगा दोस्तों हमारा, ऐसे बन जाएगा अम्ल, नी से बन जाएगा नीला, ल से बन जाएगा लाल। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये काम कौन करते हैं, अम्ल। तो अनिल आपको अगर याद है तो ऐसे बन जाएगा अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। तो अनिल शब्द याद करते ही आपको पता लग जाएगा कि नीले को लाल कौन सा लिटमस पत्र, कौन सा अम्ल कर रहा है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोस्ले है आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक। नेक्स्ट है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। इसे F से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व। नेक्स्ट है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक निष्क्रिय गैस होती है। प्रत्येक जो आवर्त होता है उसका जो लास्ट मेंबर होता है वह एक निष्क्रिय गैस होती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक क्षार धातु होती है। प्रत्येक आवर्त का जो फर्स्ट सदस्य होता है वह एक क्षार धातु होती है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर का रासायनिक नाम, जिसे CaCO3 भी लिखते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है चूने पत्थर के का। नेक्स्ट है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका बना होता है मोती। नेक्स्ट है, ताप जिप्सम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक जो चूना है उसका उदाहरण होता है ताप जिप्सम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो केडियम धातु है वह जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। इसके अलावा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मर्क्यूरियस सल्फाइड होता है रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर होता है, जो कि जो लेडीज़ होती है वो अपनी मांग में भरती है, वो मर्क्यूरियस सल्फाइड होता है। नेक्स्ट है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड जो रासायनिक पदार्थ है उसका लेप रहता है ऑडियो और वीडियो टेप पर। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.1 से 1.5% तक होता है कार्बन का परसेंट स्टील में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मसोडियम पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा जो धातु है वह बनती है यूरेनियम के जो रेडियो एक्टिव विद्युत के फलस्वरूप। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सूचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पारद जो धातु होती है वह सर्वाधिक ऊष्मा का सूचालक होती है। नेक्स्ट है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कोबाल्ट ऑक्साइड है उससे मिलता है गहरा नीला रंग कांच को। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषैला धातु प्रदूषक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेड होता है सर्वाधिक अविषैला धातु प्रदूषक। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातु होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता धातु होती है पीतल में, यानी कि जो कॉपर प्लस जिंक को अगर मिला दिया जाए तो जो पीतल धातु बनती है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
कैल्शियम सल्फेट होता है? बोले तो CaS होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा धातु होती है मायोग्लोबिन में। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम की उपस्थिति के कारण होता है आतिशबाजी में हरा रंग। नेक्स्ट है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम जो तत्व है उसकी उपस्थिति के कारण होता है प्याज लहसुन में गंध। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थोरियम ईंधन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड है वह कहलाता है यशद पुष्प के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें रजत नहीं होता है। नेक्स्ट है, माणिक्य और नीलम रसायन रूप में कैसे जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं माणिक्य और नीलम। नेक्स्ट है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रकार द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन की अभिक्रिया के द्वारा करती है फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में विदुवक का कार्य करता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड करती है शुष्क सेल में विद्युतवक का कार्य। नेक्स्ट है, हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है हेलोजन तत्वों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन पाया जाता है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर सभी जो अक्रिय गैस है उनकी बाहरी कक्षा में। नेक्स्ट है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है स्फटिक। नेक्स्ट है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन तत्व होता है क्योंकि इसकी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से इसका जो परमाणु क्रमांक है वह परमाणु भार के भी बराबर होता है। नेक्स्ट है, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है हीरे का जवाहरात में प्रयोग। नेक्स्ट है, भारी जल में का अणुभार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 होता है भारी जल जिसका फॉर्मूला होता है D2O उसका अणुभार। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट केमिस्ट्री जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।